लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है? अभी तक कितने लोगों के मौत का आंकड़ा फिलहाल सामने आ रहा है? क्या कुछ जानकारी विस्तार से सबसे पहले अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर आग लगी थी। हालांकि दोनों तरफ से जो है पुलिस कॉर्डन ऑफ कर दी है। देखिए एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर पुलिस जो है वो बाकायदा जो है रस्सी बांधकर कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और चूंकि यही 3-4 बिल्डिंग के बाद जो है जहां पर आग लगी है वहां पर वो बिल्डिंग है और उसके उस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि उधर तमाम जो लोग खड़े हैं उधर से भी पुलिस जो है पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया है। आपको हालांकि नीचे जो है मलबा जरूर नजर आ रहा होगा क्योंकि वहां का जो ऊपर से जो कुछ मलबा गिरा है वो नजर आ रहा हो, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दी है कि आम लोगों की जो आवाजाही है वो बाकायदा बंद हो जाए, तो उसको बंद कर दिया। हालांकि फॉरेंसिक टीम जो है वो अभी अंदर गई थी देखने के लिए कि क्या कुछ जैसे आग क्यों लगी है, किस तरीके से लगी, दरअसल क्या रहा, क्या जो एक चीजें जो सीधे तौर पर, चूंकि फायर एनओसी सबसे बड़ा मसला, चूंकि आग लगी है फायर एनओसी सबसे बड़ा एक मसला है। तो फायर एनओसी का एक देखिए नियम होता है कि एक एंट्री गेट होगा तो दूसरा जो है वो एग्जिट गेट होना चाहिए, या अगर आपातकाल स्थिति ऐसी जिस तरीके की अभी हुई है तो ऐसी स्थिति होती है तो कोई एक जो एग्जिट गेट होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है वो कोई एग्जिट गेट नहीं, एक ही एंट्री गेट है और वही जो है वो एग्जिट गेट है। तो फिर इसे फायर एनओसी कैसे मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें क्या पहले वो नहीं देखा गया? अगर दिल्ली ही पूरी राजधानी की बात करें, अगर इसकी जांच हो, पड़ताल हो, आम जनजीवन को ध्यान में रखते हुए अगर इस चीज को पड़ताल किया जाए तो आपको करीब 50% ऐसे जो खासकर रियासी इलाका मिलेगा, जिसमें यहाँ पर खासकर जो कमर्शियल इलाका मिलेगा उसमें ऐसे होटल हो गए या फिर रेस्टोरेंट हो गए, इन तमाम ऐसे जो होगा जिसमें 50% जो है अवैध तरीके से जो चल रहा होगा, जिसमें ना फायर एनओसी का ख्याल रखा होगा। सबसे अहम चीज है कि देखिए बेसमेंट में जो है वो रेस्टोरेंट चल रहा था। आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि ये एक रियासी इलाका, यहाँ ऐसे ही आम जनजीवन तमाम वो आला अधिकारी आते होंगे यहाँ पर देखने के लिए, पुलिस के लोग आते होंगे, और ये नहीं नजर आ रहा था कि क्या इसमें एग्जिट और इन जो है वो एक ही है। दूसरा रेस्टोरेंट जो है वो बेसमेंट में चलाया जा रहा था। ये तमाम चीजों की कह सकते हैं कि ये बड़ी लापरवाही यही नहीं चल रहा है, ये पूरे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही ये जो है वो बड़ी लापरवाही जो है वो इस चीज की चल रही है, जिस तौर पर है कि अनदेखा किया जा रहा है। कोशिश करते हैं कि जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी चूंकि यहाँ पर जो थे, चूंकि अब जो है वो स्थिति को काबू पा लिया गया है, अब तमाम तरीके की यहाँ पर जो है वो ना कोई लोग है, रेस्क्यू भी कर लिया गया है और यहाँ पर तमाम अधिकारी भी अंदर पहुंचकर यह जांच कर रहे हैं कि दरअसल आग किस तरीके से लगी है, होटल किसका था, इसकी भी सूचना पुलिस को मिल गई है। गैर इरादतन जो होता है हत्या, उसके तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। छापेमारी चल रही है होटल मालिक की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की जो है वो अपडेट नहीं आई है। यहाँ से नियर में मैक्स हॉस्पिटल है, तो जैसे ही अफरा तफरी मची और लोग ऊपर से 4th फ्लोर से, हम तस्वीर आप हम सहयोग करेंगे मुनमुन को कि जरा वो 4th फ्लोर की ऊपर से तस्वीर को दिखाइए कि कितना ये ऊपर है। देखिए कि जान बचाने के लिए लोग, चूंकि अब नीचे पूरा आग लगा है, आप निकलने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई लोगों को तो घुटन से जो है वो जान बिल्कुल अमित, और गौर करने वाली बात यह भी है कि आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मुनमुन जो है कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर पूरी तरीके से तारों का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में अगर कोई घटना होती भी है तो यहाँ पर मदद करना बहुत मुश्किल होगा। और आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन अंदर देखने के लिए गए हैं कि किस तरह की स्थिति है, कैसे घटना घटी। सबसे पहले प्रशासन को अंदर जाने से पहले ऊपर देख लेना चाहिए। और ये सिर्फ वहां की स्थिति नहीं है बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में लगभग 90% जगह ऐसा है, चाहे वो चांदनी चौक हो या फिर अन्य इलाका हो, वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहां पर चारों तरफ तार का जाल बिछा हुआ है। अगर एक चिंगारी भी निकलती है तो पूरे इलाके को स्वाहा कर देगा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन आंख बूंद कर चलते हैं। और सरकार को भी इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब घटना घटती है तो तमाम तरह के सवाल उठते हैं, उस पर जांच होती है और उस पर कार्रवाई की बात कही जाती है। लेकिन जब हम सड़क पर चलते हैं तो पूरी तरीके से आंख बंद करके चलते हैं और किसी भी तरह की जो घटना को लेकर, अप्रिय घटना हो सके उसको लेकर यहां पर जो तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अमित, बिल्कुल प्रिया, आपने बिल्कुल कहा कि अगर अधिकारी आंख खोलकर देखे तो पूरे दिल्ली में
50% तो ऐसी जगह होंगी जिसमें किसी न किसी तरीके से जो है अनियमितता पाई जाएगी। आप हाई एनओसी की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में करीब 40% ऐसे जो होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटर की बात करें, तमाम जो अगर आप जांच करें तो करीब 40% ऐसे आपको जो है वो निर्माण कार्य वहाँ चल रहा होगा, खासकर जो रेस्टोरेंट है या होटल है वो चल रहा होगा वहां पर, जिसमें ना फायर एनओसी होगी, ना तमाम तरीके की जो प्रोटोकॉल नियम बनाए गए हैं उसका ध्यान रखा गया। ये तो जाहिर सी बात है कि 50% में ये तमाम तरीके की चीजें, लेकिन उसके बावजूद चल रहा है। जो अधिकारी है वो अनदेखा करते हैं, चीजों को चलने देते हैं। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि जब इस तरीके की घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो फिर जो वहां पर रह रहे, सोचिए आप कि जो इस होटल में रह रहे थे उनका क्या कसूर था? क्या वो देखने आते हैं कि इसमें फायर एनओसी है कि नहीं? क्या आपातकाल की स्थिति अगर आती है तो वो ये चेक करेंगे कि क्या निकलने का बंदोबस्त है कि नहीं? सभी लोगों को जानकारी भी ये नहीं है कि फायर एनओसी के लिए ये होना चाहिए। तो ये अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, और खासकर जो ये संस्थान को रन कर रहे हैं, जो होटल को ये रन कर रहे हैं, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि भाई अगर इस तरीके की इबट की स्थिति होती है तो उसके लिए निकलने का कोई बंदोबस्त होना चाहिए ताकि जान बच सके। अगर इस वक्त अगर दूसरा कोई रास्ता होता तो जो लोग को ऊपर से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो लोग जो है वो सेकंड थर्ड फ्लोर से कूदे हैं, उनको जो है नहीं कूदते, दूसरे रास्ते से निकालते थे। लेकिन नहीं होने के कारण जो है वो करीब अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार 21 लोगों की जान जो है वो अभी तक गई। आप यहीं पर रहते हैं? मैं यहाँ रहते भैया, लेकिन मैं यहाँ मैं मालवीय नगर, मैं बाद में आया। तो ये होटल पहले से ऐसे चल रहा है? पता नहीं भैया, वो हमें पता नहीं, हम यहाँ के है नहीं, मतलब देखने आए थे। अच्छा, आप घूमने देखने आए हैं तो देख रहे हैं ठीक हो रहा है ना? हाँ? देख रहे हैं ठीक है ना? अब जो हुआ है तो ठीक ही, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये स्थिति जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में, अगर आप यहीं से बगल में पहाड़गंज है जहां पर होटलों का चेन बना हुआ है, अगर आप पहाड़गंज चले जाएं तो इतनी अनियमितता में तो फायर सेफ्टी की बात हो रही है कि फायर एनओसी चेक किया जाए कि वो नहीं ही होगा, चूंकि एक ही रास्ता है। अगर आप यहां से पहाड़गंज इलाका में अगर जाते तो वहां तो और आपको तार जो है वो नीचे मिलेगा। वहां तो एक मतलब अगर 10% होटल के पास अगर फायर एनओसी मिल जाए, अगर मिला भी होगा तो गलत ढंग से दिया होगा, क्योंकि जो फायर सेफ्टी का नियम है उसका वहां पर पालन, चूंकि जगह ही बहुत छोटा है और बहुत कम है, तो सवाल वहां पर भी है कि दरअसल वहां पर फायर एनओसी क्यों दे दिया गया है? क्या अधिकारी आंख मूंद कर या लोगों की जान की बिना परवाह किए हुए इस तरीके की अप्रूवल दे देते हैं कि आप काम चला सकते हैं? और लास्ट में क्या होता है, देखिए आज 20-21 लोगों की, खासकर भारत से। जी बिल्कुल। और अमित, देखा जाए तो सबसे मतलब आश्चर्य की बात यह है कि जब ये घटना घटी, आधे घंटे तक पुलिस की टीम वहां पर नहीं पहुंची थी, आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची थी, और यहां पर जो हीरो का काम किया यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। हमने वो तस्वीरें भी देखी है, हमने वो वीडियो भी देखा है जब स्थानीय लोग नीचे गद्दा लगा रहे हैं और लोगों से चिल्ला रहे हैं, कह रहे कूदो कूदो, और लोग कूद कूद कर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। कुछ लोग जो अंदर फंसे रह गए वो अंदर फंसे रह गए, और लोग वीडियो बना रहे हैं, बकायदा ये कह रहे हैं कि आधे घंटे हो चुका है इस घटना को और अभी तक यहाँ पर कोई पुलिस की टीम, कोई फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। 9 बजे की घटना है और 9:45 पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है। तो देश की राजधानी दिल्ली की अगर ये स्थिति है, और खासतौर पर पौष इलाका मालवीय नगर जो पौष इलाके में आता है, अगर वहां की स्थिति है तो बाकी के देश के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा? बिल्कुल लाजमी सवाल आप दिव्या उठा रहे हैं, बिल्कुल लाजमी सवाल है और ये होना भी चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ ही नहीं, देखिए ये अब जो हालात हुई है, चूंकि आप पिछले 3 दिनों की स्थिति को देखिए तो यही दर्शाएगा कि हर जगह अधिकारियों और विभाग की लापरवाही। कल जो घटना हुई जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट खासकर जो है वो बुरारी इलाके में हुआ है, वहां भी देखिए जो लोग, वो घर था जहां लोग रह रहे थे तो मकान जर्जर स्थिति में था, तो लोगों को खाली करा लिया गया, तो लोग नहीं रह रहे थे। अब वहां पर बताइए रिहायशी इलाका है, लोग वहां पर रह रहे हैं अगल बगल, और वहां पर जो है वो फैक्ट्री निर्माण, मतलब जो वहां पर बर्तन पॉलिश का काम चल रहा था, तो पता ये अधिकारी को नहीं दिखाई दे रहा है। वहां पर गैस सिलेंडर का काम चल रहा था, क्या ये अधिकारी को नहीं दिखाई देता कि रिहायशी इलाके में दरअसल ये कैसे गतिविधि चल सकती है? और यही कारण हुआ कि भाई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, पूरा बिल्डिंग धराशायी हो गए, कई लोग जो वहां पर भी घायल हुए हैं, कई लोग जल गए, रख के रख हुए। बगल आप देख लीजिए, बगल में साकेत इलाके में जो हाल ही के 2-4-5 दिनों पहले जो घटना हुई जिसमें कई लोगों की जान गई है, क्या इतनी बड़ी लापरवाही और जो संबंधित विभाग है वो आंख मूंदे रहती है? और मैं फिर भी कह रहा हूं कि देखिए यहां जो ये घटना हुई है, सिर्फ इस घटना से सीख नहीं ली जाएगी। इस घटना के बाद ये नहीं दिखा जाएगा कि किस किस जो होटल है या रेस्टोरेंट है या कोचिंग संस्थान है या जो भी जहां पर काम हो रहा है या वहां पर जो व्यापार हो रहा है, वहां क्या जो नियम कानून, खासकर इस नियम कानून पर तो आप ध्यान दीजिए जिसमें लोगों की जान माल का नुकसान ना हो। अगर इब्बत की स्थिति भी होती है तो लोग सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, कम से कम ये तो बुनियादी चीजें हैं। और बुनियादी इसीलिए ये नियम कानून भी बनाया गया है कि अगर
अगर आपकी इस तरीके की अगर स्थिति उत्पन्न होती है, अगर आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो दूसरा कोई ऑप्शनल होना चाहिए। लेकिन इस तरीके की चीजों को भी अधिकारी आंख बंद करके देखते हैं और लिहाजा यही कारण है कि अगर समय रहते अगर पहले ये देखा गया रहता कि फायर एनओसी को लेकर कि दूसरा एग्जिट पॉइंट रहता तो संभवतः कुछ जाने जो है बच सकती थी, रास्ता होता, निकाला जा सकता था। जो मजबूर हो गए कि छत से कूदने को लेकर, कम से कम वो मजबूर नहीं होते, वो निकलने का उनके पास ऑप्शन रहता। लेकिन इसको भी अनदेखा किया गया और इससे भी मैं भी कह रहा हूं कि सीख नहीं लिया जाएगा। सिर्फ अधिकारी पहुंचेंगे यहां पर और तमाम तरीके की जांच करेंगे कि आग कैसे लग गई, क्या लग गई। और लगता है कि इस घटना के बाद प्रशासन को नहीं, क्योंकि प्रशासन के कान पे तो जू तक नहीं रेंग रहा। मुझे लगता है कि अब सरकार से सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या सरकार जब किसी रास्ते से जाती है, क्या दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जब सड़कों से चलती है तो क्या उनका आंख बंद होता है? क्योंकि जब दिल्ली में इस तरह की स्थिति है, चाहे वो कोई भी मार्केट, चांदनी चौक, जहां पर लाखों लोग डेली शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अगर वहां की आप स्थिति देखिए तो इतनी संकरी गलियां, इतनी पतली गलियां, जहां पर हजारों और लाखों तार आपके सिर के ऊपर लटकता हुआ नजर आता है और वहां पर किसी तरह की सुरक्षा के मानक का पालन नहीं किया गया है। एक के बाद एक बिल्डिंग बनाई गई है, छोटी छोटी गलियां हैं, लोग एक दूसरे पर चढ़ के निकल रहे हैं और ये एक दिन की नहीं, हर दिन की स्थिति है। वहां पर हर दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। लेकिन ऐसे में अब सरकार के ऊपर सवाल है कि क्या सरकार जब इन गलियों से निकलती है, क्या जब सरकार दिल्ली की तस्वीरों को देखती है, वो जहां की मुखिया है, अगर उसके मानचित्र को देखे तो किस तरह की स्थिति है? मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवाज उठाए जा रहे हैं, पानी के लिए आवाज उठाए जाते हैं, यमुना की सफाई के लिए आवाज उठाए जाते हैं। यमुना की सफाई तो तब होगी ना, पानी की जरूरत तब होगी ना जब इंसान सुरक्षित होगा, जब इंसान जिंदा होगा। यहां पर चारों तरफ तार के जाल बिछे हुए हैं, एक के बाद एक बिल्डिंग बनी हुई है, इतनी संकरी गलियां हैं जहां पर किसी तरह की कोई घटना हो जाए तो इंसान यहां से बच के ना निकल पाए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अमित, बिल्कुल दिव्या, लाजमी सवाल है और ये सवाल सरकार पर भी होना चाहिए, सरकार से भी पूछा जाना चाहिए और सरकार को भी इस पर जो है वो सजग होकर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सिर्फ यहाँ आग लगी है, अगर दिल्ली को आप खुद घूम रही हैं, अलग अलग जगह पर जाकर शो कर रही है तो देख रही होंगी, खासकर चांदनी चौक इलाके हो या पटेल नगर का बगल वाला बलजीत नगर हो या वहां पर कीर्ति नगर है, ये सब तमाम इलाकों में अगर आप जाए तो इतनी पतली पतली गलियां हैं कि अगर वहां पर कभी भी अगर आग लगने की घटना अगर होती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को करीब 2 किलोमीटर पहले जो है वह खड़ी करनी होगी। तो समझिए कि फिर उस पर आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो एक घर के लगने की वजह से जो तमाम वो इलाका जलकर राख हो सकता है। तो इस पर सरकार का क्या कदम, इस पर क्या सोच रही है कि अगर वहां पर आग लगती है तो क्या बंदोबस्त होता है? और ये यहां पर ही नहीं, आप हाल ही के दिनों में कुछ ही साल पहले की घटना है जब राजेंद्र नगर में जो इतना पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर आपने देखा होगा कि ही बरसात का मौसम था और बरसात मानसून की दस्तक में ही बरसात हुई थी और बेसमेंट में जो है वो पानी भर गया था। बच्चे वहां पर लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाया जा रहा था, जो पूरी तरीके से इलीगल है कि आप बेसमेंट में जो है वो कभी भी इस तरीके की चीजों को नहीं चला सकते, खासकर व्यवसायिक धंधा वहां पर नहीं चला सकते। और रियासी इलाका है, पॉश इलाका है और उसके बावजूद वहां पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसको कहिए कि देखना ही नहीं चाह रही है अधिकारी, देख रही है, समझ रही है कि नहीं, इसको हमने नहीं देखा, इसको यही मान सकते हैं। वहां पर भी देखा गया कई छात्र जो खासकर घर से दूर, मतलब 1000-1200 किलोमीटर दूर लोग दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आ रहे, एक उम्मीद लगा के आते हैं, एक परिवार की तमाम उम्मीदें उससे जुड़ी रहती है और वो उनकी जान जो है वो 5 मिनट में चली गई और उस पर भी सरकार का जू नहीं लगा। उसके बाद भी उस बार भी कहा गया कि यहाँ पर भी फायर एनओसी कैसे मिल सकता है, बेसमेंट में इलीगल तरीके से चल रहा था। तो अगर उस वक्त ही आप संज्ञान लेते, अगर ये तमाम तरीके की चीजों की जांच होती तो शायद संभवतः आज ये घटना होती भी तो इतनी जाने नहीं जाती, बचाई जा सकती थी। तो ये जो आप एक ट्वीट हो जाता है कि बिल्कुल हमें इससे संवेदना है और मृतकों के प्रति जो है वो दुख जताते हैं, इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होगी, जांच हो रही है। ये मसला सिर्फ जांच और कार्रवाई तक सीमित नहीं है कि 1-2 अधिकारियों को ट्रांसफर कर देना, जवाबदेही तय कर देना कि आपकी जवाबदेही थी। लेकिन दरअसल ये लापरवाही की नींव कहां से रखी जा रही है, ये जो इस तरीके की लापरवाही हो रही है इसकी नींव कहां से रखी जा रही है? दरअसल नींव को टटोलना होगा और नींव को ठीक करना होगा कि नींव अगर ठीक हो जाए तो इस तरीके की चीजें होने से अगर होगा भी तो हताहत इतनी जो है वो नहीं होगी, उस पर लगाम लगाया जाएगा। बिल्कुल अमित, देखा जाए तो यहाँ पर जवाबदेही किसी एक अधिकारी की नहीं है, यहाँ पर जवाबदेही किसी एक सरकार की नहीं है, बल्कि यहाँ पर जवाबदेही हर एक शख्स की है जो उस गली में रहता है, जिसकी वो जगह है, जो उस इलाके में रहता है। क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं हमें अपने लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अगर सरकार आंख नहीं खोल रही है, सरकार को ये चीजें नहीं दिख रही है, प्रशासनिक अधिकारी को ये चीजें नहीं दिख रही है, तो इसके लिए हमें खुद आवाज उठाने की जरूरत है।
क्योंकि यहां पर घटना घटती है, जब घटना घटती है तो वहां पर टीम गठित कर दी जाती है, 1-2 लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता है, 2-4 लाख रुपए मुआवजे दे दिए जाते हैं। क्या एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 2 या 4 लाख या 10 लाख 12 लाख रुपए है? क्या इस पर कोई ऐसे फैसले नहीं लिए जा सकते जो आगे से इस तरह की घटना ना हो? यह कोई पहली घटना नहीं है, दिल्ली में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सबक लेने को सरकार तैयार नहीं है, प्रशासन तैयार नहीं है। पिछले महीने 3 मई की अगर बात की जाए तो 3 मई को भी दिल्ली जो है आग से दहल उठी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पर और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आग के लिए एनओसी की बात कह दी गई है। कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनके पास आग को लेकर एनओसी है, फायर एनओसी है? लगभग 80% ऐसे दिल्ली में बिल्डिंग है जिनके पास फायर को लेकर एनओसी नहीं है। और बात सिर्फ फायर की नहीं है, हर तरीका से सुरक्षा का जो मानक है वो तय किया जाना चाहिए और इसको लेकर जमीनी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कागजी कार्रवाई का आम इंसान के जनजीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। हम अगर देखें तो उपहार सिनेमा अग्निकांड, उससे सबक नहीं मिली। यहां पर और भी लाल कुआं केमिकल गोदाम, उससे सबक नहीं मिली। यहां पर अनाज मंडी फैक्ट्री अग्निकांड, उससे सबक सरकार ने नहीं लिया। मुंडका कमर्शियल बिल्डिंग अग्निकांड, इससे भी सरकार के द्वारा सबक नहीं ली गई। इसी साल की अगर बात करें तो पालम की घटना हो, चाहे हौज खास की घटना हो, हौज खास में भी हमने देखा कि एसी ब्लास्ट के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां पर भी निकलने का रास्ता नहीं था, जिसमें पूरा एक परिवार दम घूट के मर गया। कई ऐसी घटनाएं हैं, एक के बाद एक, हर महीने ये घटनाएं हो रही है। ये घटनाओं का जो प्रतिशत है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर कोई जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बैठक होती है कैबिनेट की, बैठक में फैसला ले लिया जाता है कि यहां पर ठीक है फायर को लेकर एनओसी होगी, एनओसी लेना होगा हर बिल्डिंग को, लेकिन कितनी ऐसी बिल्डिंग है जिन्होंने एनओसी लिया हो? कितने ऐसे मालिक हैं जिन्होंने एनओसी लिया हो? जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है? और फायर को लेकर अगर एनओसी ले भी लिया जाए तो क्या सिर्फ दिल्ली में यही मुद्दा है? सिर के ऊपर से जो 1000 तार जा रहे हैं, तार जो बिछे हुए बिजली के, ये नहीं है? इसको नहीं सही करवाना चाहिए? वो जो संकरी गलियां हैं जहां पर एक बार अगर किसी तरीके को लेकर अप्रिय घटना हो जाए या लोग भागने लगे तो क्या वो निकल पाएंगे? क्या इन तमाम चीजों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अमित, फिलहाल जो अभी तक प्रशासन वहां पर पहुंचे हैं और घटना स्थल पर, घटना के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या यह स्पष्ट हो चुका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह घटना हुई है? अभी तक कितने लोग मरे हैं, उनका आंकड़ा कितना आया है, कितने लोग अस्पताल में एडमिट है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है? पूरा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए अभी किस तरीके से आग लगी है इसकी जानकारी नहीं है। तमाम देखिए करीब 100 मीटर की दूरी पे से पहले ही जो है वो पुलिस के द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दोनों तरफ से आवाजाही बंद है, मीडिया की एंट्री बंद है कि आप तस्वीर को नहीं दिखा सकते हैं कि क्या स्थिति है, बिल्डिंग कैसे जली है, इस तस्वीर को आप नहीं दिखा सकते। लिहाजा यही कारण है कि 150 मीटर जो पहले 100 मीटर पहले जो है वो बैरिकेटिंग लगा दी गई है कि इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा, करीब 21 लोग जो खासकर मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बता रहे थे कि 21 लोग के आसपास जो है वो उन्होंने मृत्यु की खबर कही कि, और कई लोग उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर पे है, कई लोग आईसीयू में है। उन्होंने कहा जो आईसीयू में 3 से 4 लोग हैं वो ठीक है अमित, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहां पर रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को यह बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। हादसे वाली जगह फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने अग्निकांड में मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो दिल्ली के मालवीय नगर में यह वारदात हुई, अग्निकांड की जांच अब तेज हो गई है। हादसे वाली जगह फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अग्निकांड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जैसा कि हमने पहले भी बात किया और हम लगातार इसी पर बात कर रहे हैं कि गैर इरादतन हत्या का मामला तो दर्ज किया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा लेट से यहां पर पहुंचने की जो बात सामने आ रही है, 45 मिनट बाद जब प्रशासन की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम देश की राजधानी दिल्ली जैसे पॉश इलाके में पहुंचते हैं, 21 लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या इसमें सिर्फ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिनकी देरी की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई? जो स्थानीय लोग वीडियो बना रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी ये दिखा रहे हैं कि आधे घंटे हो गए हैं, बिल्डिंग से आग निकल रही है, धुएं का गुब्बार उठ रहा है, लोग छत से खिड़की से कूद कूद के अपनी जान बचा रहे हैं।
वहां पर एक पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो नजर नहीं आ रहे। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?